उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज एक नन्हे प्राणी नेवले के बारे में एक कथा सुनाते हैं जो कि महाभारत के प्रसंग में आता है। एक नेवला था जो कि जब भगवान कृष्ण जी सब अपने यज्ञ के समय पे सब मेहमानों के पैर धुला रहे थे, उस समय उस पानी में वो नेवला बार बार अपने शरीर को धोने की कोशिश कर रहा था। वो इधर उधर उलट पलट रहा था, अपने शरीर को इस प्रकार से गतियां दे रहा था जिससे कि वो पूरा इस पानी में नहा जाए। उसको ऐसा करते देखकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, हे नेवले, तू क्यों इस पानी में लोट लगा रहा है? क्या तेरा मकसद है? नेवले ने कहा, ये महायज्ञ हुआ तो मैंने सोचा कि इस यज्ञ के पानी से मेरा जो है बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक यज्ञ में मैं गया था, वहाँ पर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है। तो बोले, ऐसा कौन सा यज्ञ हुआ था जिसमें तेरा ये आधा शरीर सोने का हो गया? बोले, एक ब्राह्मण दंपति थे, 7 दिन से भूखे थे, 2 स्वयं पति और पत्नी, 2 उनके बच्चे। तो ऐसा हुआ कि उनको थोड़ा सा आटा मिल गया, उन्होंने 4 रोटियां पकाईं। उसी समय दरवाजे पर किसी व्यक्ति ने खटखटाया, तो घर का मुखिया जाकर के दरवाजे को खोल कर देखने गया कि आगंतुक कौन व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति ने कहा, गृह स्वामी, बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं 15 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी खाने को हो तो मुझे तुरंत दें। उस व्यक्ति ने सोचा, हम सब तो 7 दिन से ही भूखे हैं, ये तो 15 दिन से भूखा है, तो इसलिए मैं मेरे हिस्से की रोटी इसको दे देता हूँ, ये व्यक्ति का पहला हक है। उस व्यक्ति ने कहा, आओ। वह अंदर ले गया और अपने हिस्से की 1 रोटी उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दी। खा कर के वो बोला कि मुझे और भूख लगी है। तो गृह स्वामिनी ने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उसने वह रोटी खाने के पश्चात कहा, मुझे अभी और भूख लगी है। तो दोनों बच्चों ने भी अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दी। खा कर के वो पूर्णतः तृप्त हो गया। गृह स्वामी ने बाहर निकल के उसके हाथ धुलाए, कुल्ला कराया और उसके बाद में आगंतुक तृप्त होकर के उनको आशीर्वादित करता हुआ चला गया। नेवला आकर के इस पानी में लोट लगाने लगा। उससे जो अन्न के कण और उसका जल गिरा हुआ था, उससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवले ने कहा, मैं बचे हुए आधे शरीर को सोने का करने के लिए इस महायज्ञ में जो आपने अभी संपन्न किया है आया हूँ। मैंने सोचा ये यज्ञ तो उससे भी बहुत बड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है, जिसके पास जितनी भी जमा पूंजी है उससे अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो उसका अधिकतम अगर त्याग करता है तो उसका यज्ञ राजाओं के यज्ञ से भी ज़्यादा बड़ा होता है, पुण्यवान होता है, दूसरों को भी उसके बदले में ज़्यादा पुण्य मिलता है। बस यही एक छोटी सी कहानी है। फिर मिलते हैं। राधे राधे।